Hello students, today I am starting with exercise 8.2. Question number 1 is, in each of the following check whether the two given ratios form a proportion or not. आपको ये चेक करना है, check whether the two given ratio, जो आपको दो नीचे रेशो दिए हुए हैं, फॉर्म आ प्रोपोर्शन, कि वो एक प्रोपोर्शन को फॉर्म करते हैं या नहीं। आपको ये बताना है, आपको दो रेशो गिवन है और आपको ये बताना है कि वो जो रेशोज आपको गिवन है वो प्रोपोर्शन को फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन इज दैट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। इफ़ टू रेशोज आर इक्वल, अगर दो रेशो बराबर हैं, इफ़ टू रेशोज आर इक्वल, अगर दो रेशो बराबर हैं, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। लाइक आप प्रोपोर्शन की डिफाइन लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इफ टू रेशोज आर इक्वल, अगर दो रेशो इक्वल है, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन, कि वो प्रोपोर्शन में है। अगर आपके दो रेशो इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में होते हैं, और उसमें हम सिंबल यूज करते हैं। अगर आपके दो रेशो प्रोपोर्शन में है तो आप ये सिंबल यूज करते हैं, चार बिंदु, यानी कि दो बार आपको रेशो का सिंबल यूज करना होता है। या आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर उन्हें इक्वेट भी कर सकते हैं, इक्वल का निशान भी दो रेशो के बीच में लगा सकते हैं। और अगर आप प्रोपोर्शन बोलना चाहते हैं तो इनके बीच में आप प्रोपोर्शन के यानी कि चार बिंदु भी लगा सकते हैं, टू रेशो के सिंबल भी लगा सकते हो। राइट नाउ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपकी रेशोज़ के चार नंबर होते हैं, ए बी सी और डी, ये आपके चार ऐसे रेशोज़ हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि ये चारों ही जो आपकी क्वांटिटी है ये प्रोपोर्शन में है, तो आप इन्हें कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी, नाउ प्रोपोर्शन में है ये सी रेशो डी के। आप इन्हें इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। राइट और इनकी जो फर्स्ट और लास्ट की क्वांटिटी होती है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स होती है। नाउ जो इनकी मिडल दोनों होती हैं ये क्वांटिटीज, इन्हें हम बोलते हैं मीन्स। ये हमारे मीन्स होते हैं। इन दोनों क्वांटिटी को बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स, बीच वाली दोनों क्वांटिटी को हम बोलते हैं मीन्स। और अगर आपको चेक करना है कि आपके नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स must be equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपके मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। प्रोपोर्शन के बारे में ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपके पास चार क्वांटिटीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं हमारे पास दो रेशो होते हैं। दो रेशो अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, की वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन को या तो आप चार बिंदुओं से भी दिखा सकते हैं दो रेशो के बीच में, या इक्वल के निशान के साथ भी दिखा सकते हैं। ना अगर आपके पास चार क्वांटिटी है तो फर्स्ट एंड लास्ट जो आपकी क्वांटिटी होती हैं दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड मिडल टू आर कॉल्ड मीन्स, बीच की दो कहलाती हैं मीन्स। अगर आपको चेक करना है ये चारों क्वांटिटी आपकी प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहली और आखिरी की मल्टीप्लाई बीच के दोनों प्रोडक्ट की यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक है, जिसके बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, जिस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आप 8.2 को इजीली समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द टू गिवन रेशोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको चेक करना है कि क्या दो ही गिवन रेशोज हैं ये प्रोपोर्शन को फॉर्म करते हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया है प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं दो रेशोज। ये अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपका फर्स्ट पार्ट है 8:16, 12:15। आपको ये दो रेशो गिवन है और आपको बोला है आपको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप एक्सट्रीम और मीन्स
का प्रोडक्ट करेंगे। एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट विच इज 8 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 120। नाउ अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आपको मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विच इज 16 इंटू 12 एंड इक्वल्स टू 192 एंड दिस इज 192 एंड दिस इज 120। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन्स आपका सेम नहीं आया। अगर ये प्रोडक्ट, अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपका सेम आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो नंबर्स है हमारी, जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो रेशोज़ हैं हमारे, ये प्रोपोर्शन में है। तो हम बोलेंगे नो, ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट चेक करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई मिडल टू की मल्टीप्लाई के सेम होना चाहिए। अगर आपकी पहली और आखिरी संख्या की मल्टीप्लाई मिडल टू टर्म्स की जो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो आप बोलेंगे यस ये चारों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है। इफ़ नहीं तो आप बोलेंगे नो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपको प्रोपोर्शंस गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपको नीचे प्रोपोर्शंस गिवन है। ए पार्ट इज x रेशो 4 प्रोपोर्शनेट टू 6 रेशो 8। गिवन है कि जो चार क्वांटिटी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना था, चेक करने के बाद अगर प्रोडक्ट इनके इक्वल आते हैं तो यस ये प्रोपोर्शन में है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शंस हैं, ये जो आपको चारों क्वांटिटीज़ दी हैं ये प्रोपोर्शंस हैं, यानी कि ये दो रेशो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको पता है अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैंने आपको बताया है, अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अभी मैं इन्हें इक्वल लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता है ये प्रोपोर्शन में है, और अगर ये प्रोपोर्शन में है दैट मीन्स इक्वल है। एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट ये इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 4 इंटू 6 के, राइट। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल अगर आपका मिसिंग है तो आप उसे उसी साइड पर छोड़ते हैं, बाकी सबको आप ट्रांसपोज कर देते हैं विद अपोजिट साइन टू द अपोजिट साइड। ना 4 इंटू 6 आपका अपनी ही साइड पर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 4 इंटू 6 इज 24। नाउ 8 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में। अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे एंड आंसर इज 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। क्लियर। आपको जस्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वेट करना है। आफ्टर दैट आप वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, बाकी सबको आप राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आएगा 3। सभी पार्ट में आपको यही करना है। नाउ हम इसका एक और पार्ट ट्राई करते हैं विच इज E part, and E part is 5 by 5 ratio 15 proportionate to 4 ratio x 4 is to x। अब आपको चेक करना, चेक नहीं करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, और ये प्रोपोर्शनेट है क्योंकि प्रोपोर्शन का सिंबल भी है। तो आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विच इज़ 15 इंटू 4। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करेंगे, जहाँ भी आपको x है आप उसे वहीं छोड़ देते हैं, बाकी सबको आप अपोजिट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे। ये आपका अपना ही जगह पर है एंड 15 इंटू 4 इज 60। नाउ 5 आप ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड में, विच इज़ 5 1 जा 5 5 2 जा 10। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12। Now question number 3 is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। और आपको गिवन है 18:27 इक्वल्स टू 40:60। आपको चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, 18/27 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर रिड्यूसिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूसिंग करने के बाद अगर ये फिर भी आपको इक्वल ही दिखाई देते हैं तो येस, अदरवाइज नो। नाउ 18/27 को आप रिड्यूस करेंगे इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप उनके बाय HCF, जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, आप उसे डिवाइड करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर आएगा 2/3। दैट मीन्स रेशो इज 2:3। नाउ हम इसे रिड्यूस करेंगे 40/60 को, एंड दिस इज 22 ज़ा 40 एंड 23 ज़ा 60। तो आफ्टर रिड्यूसिंग इन दोनों का आंसर सेम आ गया है 2:3। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट, यस। नाउ हम एक और ट्राई करेंगे विच इज़ F पार्ट। 650 मीटर रेशो 1 किलोमीटर इक्वल 65 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। हमें चेक करना है कि ये रेशो हमारे इक्वल हैं या नहीं। हम इन्हें भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही बताएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अगर आपको रेशो में से सिंप्लीफाई करना है, ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है। मैंने आपको बताया है रेशो में, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशो ही की थी। और रेशो में आपकी, रेशो का मतलब होता है ऐसी दो क्वांटिटी जो आपकी सेम काइंड की होंगी और सेम यूनिट में होंगी। इनका काइंड सेम है लेकिन इनकी यूनिट सेम नहीं है, तो आपकी यूनिट सेम करनी होगी। या तो आप दोनों को मीटर में करेंगे या किलोमीटर में। नाउ मैं मीटर में कर रही हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 650। ये तो आपका मीटर में ही है, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इसे भी कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। नाउ अब ये दोनों यूनिट सेम है। रेशो की डिफाइन ही यही होती है, आप कंपेयर करते हो ऑन डिवाइड टू यूनिट्स को विच ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। ये आपकी सेम और सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब इनकी यूनिट सेम हो गई है। आफ्टर दैट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आएगा 13:20। नाउ सेकेंड वन इज, अब हम इसे चेक करते हैं, 65 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अगेन ये आपके रेशो सेम यूनिट में नहीं है, आप इसे भी कन्वर्ट करेंगे। नाउ मैं इसे भी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मैं इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, राइट। नाउ ये आपके दो फॉर्मूलेज हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ही सेंटीमीटर में हो गए हैं। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप रेशो को रिड्यूस करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उनकी यूनिट्स मस्ट बी सेम। नाउ आप इसे कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर आएगा 13:20। दोनों में ही आपका आंसर सेम आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। इफ़ ये आपका रेशो आफ्टर इन्हें कन्वर्टिंग इन सेम यूनिट, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द सेम यूनिट, अगर आपका आंसर रेशो फिर भी इक्वल ही आता है आफ्टर रिड्यूसिंग, तो आप बोलेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसके बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे घर में।